नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। जी हां, बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रचंड बहुमत के साथ दर्ज की गई है जीत। एनडीए 200 से ज्यादा सीटों पर काबिज हुई है। बिहार चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया है। बिहार चुनाव में विपक्षी 35 सीटों पर सिमट गए हैं। बिहार चुनाव में आरजेडी की सबसे बुरी हार। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। राज्य में एनडीए को बम्पर जीत मिली है, जबकि महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए ने 202 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन 50 के आंकड़े को भी छू नहीं पाई, 35 सीटों पर सिमट कर रह गई है और अन्य के हिस्से में 6 सीटें आई हैं। पूरे चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत हासिल की है। प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। बिहार में बीजेपी ने एनडीए 200 से ज्यादा सीटों पर काबिज। आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में एनडीए का नेता चुना जाएगा। इसके बाद ही सरकार बनाने का दावा पेश होगा। शाम तक एनडीए के सभी विधायकों को पटना आने के निर्देश दिए गए। नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद पटना में सभी विधायकों को पहुंचने के निर्देश हैं। नीतीश कुमार आज राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। पटना में बैठक होगी और बैठक के दौरान ही एनडीए का नेता चुना जाएगा। विधायक दल का नेता चुना जाना है। आपको ये समझना पड़ेगा, एक सियासी प्रक्रिया है। सुरजीत हमारे साथ में पटना से लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। सुरजीत, क्या कुछ अपडेट साझा कर रहे हैं? नीतीश कुमार आज अपना इस्तीफा राज्यपाल को देंगे, उसके बाद पटना में बहुत कुछ आज घटित होने वाला है। जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से कल जो है बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और एनडीए जो है प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पे सरकार में एनडीए की वापसी हुई है, तो जो प्रक्रिया के तहत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलेंगे और जो है अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद यहाँ पे विधायक दल की एक बैठक होनी है। हालांकि सब कुछ पहले से तय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने के लिए जो है दावा यहाँ पे राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री पेश करेंगे और उसके बाद जो राज्यपाल के आदेश से जो भी उनको समय दिया जाएगा उस दिन यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब नए सरकार की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जी सुरजीत, ये सब कुछ उतना ही आसान है जितना आप बता रहे हैं या इसमें कुछ पेच भी है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से कई खबरें कल जो है सुनाई दे रही थी, उसमें ये भी था कि बीजेपी अपना, चूंकि सबसे बड़ी लार्जेस्ट नंबर वाली पार्टी बनकर के उभरी है, तो अपना सीएम भी दे सकती है। मुझे बिल्कुल, जिस तरीके से अभी अगर आंकड़ों की बात करें तो जिस तरीके के आंकड़े अभी आए हैं और नीतीश कुमार अब पहले वाली स्थिति में रहे नहीं कि हाँ पाला बदल के अब आरजेडी की तरफ जा सकते हैं। अगर आरजेडी की तरफ नीतीश कुमार जाते भी हैं तब भी उनकी सरकार नहीं बनती है। तो नीतीश कुमार अभी हालांकि पहले जैसे पावरफुल नहीं रहे, लेकिन अभी जो है बीजेपी इस तरीके का फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेने जा रही है, क्योंकि अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें तो उसमें जो है नीतीश कुमार का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि
जिस तरीके से वहां पे केंद्र में सरकार चल रही है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे पे सरकार चल रही है। और कल के जो जश्न हो रहे थे, कल के जश्न में अगर हमने देखा था कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो है, उसके पार्टी के ही यहाँ कार्यकर्ता नेता यहाँ जश्न में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। तो नीतीश कुमार से उनके भी बहुत अच्छे संबंध है। तो ऐसे में फिलहाल अभी बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेने जा रही है और नीतीश कुमार को ही यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। और एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं, उनसे जो बातचीत हुई है, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ही अभी फिलहाल मुख्यमंत्री रहेंगे। बाकी आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में चुका है, लेकिन फिलहाल अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सुरजीत, विधायकों को कहां पर बुलाया गया है पटना में? कहां पर ये विधायक दल की मीटिंग होने वाली है? बीजेपी कार्यालय में होगी, जेडीयू कार्यालय में होगी या कहीं और होगी? जी पूजा, बिल्कुल सारे विधायकों को अभी फिलहाल पटना आने का निर्देश दिया गया है। और अभी हालांकि विधायकों की बैठक कहाँ पे होगी, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से विधायकों की संख्या है, तो उसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि या तो ये विधायक की बैठक जो है जेडीयू कार्यालय में हो सके, या नहीं तो फिर जैसा कि पहले भी सर्वदलीय बैठक के लोग कराते आए हैं, तो बीजेपी कार्यालय में बैठक होती थी, तो बीजेपी कार्यालय में भी ये बैठक हो सकती है। और अभी इसकी आधिकारिक सूचना नहीं है, कुछ देर के बाद इसकी आधिकारिक सूचना आ जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए सुरजीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा है आज। पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात को 9,700 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। परियोजनाओं का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे। तो शिलान्यास करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा, निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जायजा लेने वाले हैं। रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर नर्मदा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। 9,700 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस मनाने और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। इस परियोजना में आदिवासी कल्याण, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और विरासत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो देखिए, आज का दिन हर लिहाज से बेहद खास है। एक तरफ बिहार के अंदर काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है कि आखिरकार सत्ता पर कौन बैठेगा। हालांकि ये प्री डिसाइडेड है कि नीतीश कुमार ही बैठने वाले हैं। और दूसरी तरफ अगले राज्यों का रुख भी बीजेपी ने कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। गुजरात को आज सौगात मिलेगी। बिहार ने एक बार फिर से राजनीति के इतिहास की किताब पलट दी है। 2010 की यादें ताजा करते हुए बीजेपी जेडीयू की जोड़ी ने 2025 में ऐसा कमाल किया कि 243 में से 203 सीटों के साथ पूरे चुनावी नक्शे का रंग बदल गया। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने इतिहास रच दिया है। 2010 में 206 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया था। तब भी बीजेपी और जेडीयू साथ में थी और अब 2025 में फिर से बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना चुकी है। बिहार चुनाव की तस्वीर अब साफ हो गई है। 243 में से 203 सीटों के साथ एनडीए ने जीत दर्ज कर ली है, जबकि महागठबंधन के खाते में 35 सीटें हैं। और इस बीच पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि यह सुशासन की जीत है। एनडीए को 2020 के मुकाबले 70 से ज्यादा सीटों का फायदा हुआ, वहीं महागठबंधन को लगभग इतनी ही सीटों का नुकसान हुआ। पिछली बार 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू की झोली में इस बार 80 से ज्यादा सीटें हैं। वहीं 91 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पूरे देश के अंदर
अब जहां भी चुनाव हो रहे हैं सब जगह डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता मिल रही है। डबल इंजन ने सरकारें बार बार चुनी जा रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता डबल इंजन सरकारों का काम देख रही है, पारदर्शिता देख रही है, सुशासन देख रही है। और बिहार की जनता ने भी आज इसी सुशासन पर, इसी विकास पर, मोदी जी के भरोसे पर, एनडीए के भरोसे पर अपनी मोहर लगाई है और प्रचंड बहुमत दिया है। अब जनता काम देखकर वोट देती है, काम के आधार पर वोट देखती है। और वहां बिहार के अंदर कि महागठबंधन के लोग कहीं नहीं नजर आएंगे चुनाव, लेकिन चुनाव था और बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया। इसी प्रकार का रिजल्ट का हम लोगों की अपेक्षा थी। भले दूसरे लोग दूसरे तरह की बात बोलते थे, लेकिन हम लोग ये समझते थे कि अंडर करंट है और ख़ास करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो नीतीश कुमार जी काम किया, सरकार की प्राथमिकता जो हम लोग काम कर रहे थे उसमें और आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसे आप मान लीजिए कि अब क्या प्राथमिकता होगी कि जब हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, हम इसको सुनिश्चित करेंगे। हम 8500 मेगावाट बिजली दे रहे हैं, इसको सुनिश्चित करेंगे। दूसरी बात, रोड जो हर घर पर, हर गांव में जो पक्की सड़क जाना है उसको और मजबूतीकरण करेंगे। और उसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो बातें आई है, तो हम सिर्फ यहाँ एमएसएमई के रूप में यहाँ बहुत सा काम प्रारंभ किया है और यहाँ पर इंडस्ट्रीज, निवेश की बातें होगी ताकि हमारे यहाँ से जो कुछ लोग भले स्पेशलिस्ट बन करके बाहर जाएं, अलग बात है। लोग मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को वोट करना चाहते हैं। उनके प्रति गांव, गरीब, किसान, महिला का जो है बहुत बड़ा विश्वास नीतीश कुमार जी के ऊपर पिछले 20 साल में कोई करप्शन के चार्ज नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि 2010 से ज़्यादा बड़ी विक्ट्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की होगी। और मेरी बात सही निकली। मैंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि राघोपुर से तेजस्वी हार सकते हैं। अभी रिजल्ट निकल रहा है लेकिन आगे और पीछे हो रहे हैं। तो जितनी बातें मैंने कही थी और उसका कारण केवल और केवल मोदी जी का नेतृत्व। देखिए, जो मुझे शक था वो सही निकला। ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। जंगल राज तो खत्म हो गया था 205 में, उसके बाद कहाँ है? ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगरा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे। और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। बड़े शहरों में राघोपुर से तेजस्वी यादव करीब 12,000 वोटों से जीत गए हैं। वहीं बड़े भाई तेज प्रताप को महुआ से हार का सामना करना पड़ा और साथ ही पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा है। महागठबंधन में आरजेडी के खाते में 27 जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। अगर पीके की पार्टी जनसुराज की बात करें तो वीआईपी का खाता एक भी नहीं खुल सका है। निर्दलीय समेता ने 6 सीटों पर जीत चुकी है। अमित शाह ने ट्विटर पर पोस्ट कर जीत की बधाई दी है और इसे घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता का करारा जवाब बताया है। पूरा बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था,
तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। जो जनादेश ही नहीं, नतीजे बताते हैं कि यह सुनामी है। इस सुनामी में इस बात को स्पष्ट कर दिया है, बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर अटूट विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए विकास की राजनीति पर मुहर लगाई है। हम जानते हैं यह चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े स्पष्ट रूप से विकास बनाम जंगल राज के बीच था और लोगों ने विकास को जनादेश दिया, उस पर मुहर लगाई। ये जीत सिर्फ संख्या नहीं बल्कि एक मजबूत संदेश है। एनडीए ने इस बार अपनी श्रेष्ठ रणनीति, व्यापक सामाजिक गठबंधन और लगातार सुशासन के भरोसे उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जो उसने 2010 में बनाया था। महत्वपूर्ण ये है कि सफलता का आधार केवल वोटों का बहाव नहीं रहा बल्कि रणनीतिक बैठकों, महिलाओं, युवाओं, मतदाताओं और पिछड़ी और कमजोर वर्गों को सक्रिय रूप से जोड़ने का परिणाम रहा है। विपक्षी गठबंधन की चुनौतियों को देखते हुए स्पष्ट हो गया है कि बिहार की राजनीति में अब नए समीकरण बन रहे हैं और एनडीए ने समय रहते उन्हें साधा है। आज जब जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो इस जीत का असली मतलब सिर्फ सत्ता में वापसी नहीं बल्कि एक दायित्व है। अब जनता यही उम्मीद करेगी कि ये रिकॉर्ड बेहतर सरकार सिर्फ घोषणाओं में न रहे बल्कि हर जिले, गांव तक विकास, अवसर और सुरक्षा को पहुंचाए। इस भरोसे को जवाब देना अब अगला सबसे बड़ा कदम होगा और यही इतिहास रचने की जीत बनाता है।